अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, हम भी ठीक ठाक हैं। और हम जा रहे हैं वॉक पे। शाम का टाइम है, रोज़ा खुलने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, यानी अभी घंटा तो है। और ये मैं गुज़र रही हूँ खूबसूरत फूलों वाले घर के से। देखिए ना कितना खूबसूरत आ रहा है ना नज़र। खूबसूरत जगह से गुजरे तो कितना अच्छा लगता है। इसी तरह खुशबुओं वाली बातें हों तो कितना अच्छा लगता है। खूबसूरत बातें हों तो कितना अच्छा है। एक खूबसूरत जामुन का दरख्त हो तो कितना अच्छा है। ये देखिए। तो हम जा रहे हैं वॉक पे। और आज 26वां रोज़ा है। और बस अब शाम हो गई, ये भी ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और हम रास्ते में सैर करते हुए जाते हैं और आपको भी सैर कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस घर में कितने सारे इंजीर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। जगह जगह पे फ्रूट्स लगे हुए हैं और जामुन तो बहुत जगह पे लगे हुए हैं। जामुन और आमों की तो बहार है। कितना मज़ा आता है ना अपने घर की जामुन और अपने घर की चीज़ें खाओ तो। और बस अब मैं जा रही हूँ अपनी फार्मेसी पे, अपनी शॉप पे, क्योंकि अब्बू की एक आंखों की दवाई है जो लानी है। और फिर मैं ऐसे जब वॉक करती होती हूँ ना, तो फिर मैं कोई ऐसे काम हो तो मैं कर लेती होती हूँ। अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। और क्या करना है मैंने, बस फिर वॉक ही करनी है और तो कुछ नहीं करना। हाँ, बातें करनी है, और बातें तो जब भी चाहो तो जब भी जैसे भी चाहो तो कर लो, है ना। आज मेरा प्रोग्राम था दूसरे रूट से आने को, लेकिन चूँकि मुझे दवाई लानी पड़ गई, क्योंकि मुझे लानी है, तो फिर मुझे ये रूट अपनाना पड़ा कि यहाँ से मैं चली जाऊँगी और दवाई ले लूँगी अपनी फार्मेसी पे। और आज थोड़ी डाउन फीलिंग हो रही थी और मैंने आने से पहले अपना शुगर लेवल चेक किया। मैंने कहा मुझे तो लगता है बहुत ही कोई कम हो गया है शुगर लेवल्स, कहीं रास्ते में क्या ही ना हो जाऊँ, तो वॉक पे जाऊँ क्या ना जाऊँ। तो फिर चेक किया तो ठीक था। मेरे ख्याल से तो कोई 50-60 तक पहुंच जाना चाहिए था, जो मेरी फीलिंग हो रही थी। लेकिन कई दफ़ा जो है ना, वो फीलिंग कुछ होती है और होता असल में कुछ है। तो फीलिंग पे ना जाए। हाँ, ठीक ठाक है शुगर लेवल्स इस वक्त। हाँ, रोज़ा है, ज़ाहिर है इस टाइम पे तो वो लेथार्जिक फीलिंग तो हो जाती है ना। इस टाइम तक इंसान थोड़ा डाउन तो हो जाता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, खा भी लेते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। और साथ साथ में इस वक्त जो है ना, इस वक्त वॉक का बहुत मज़ा है। इस वक्त वॉक करने का फ़ायदा ये है कि पेट बिल्कुल खाली होता है और आपकी जो चर्बी है ना, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे इस टाइम पे पिघलती है। तो उससे फिर वज़न कम होता है। जब आपके जिस्म को कोई खाना वाना नहीं ना मिलता, तो फिर वो अपना ही स्टोर किया हुआ जो चर्बी शर्बी है ना, उसको इस्तेमाल कर लेता है। तो रमज़ान में यही हो रहा है आजकल लोगों के साथ। अगर वो अफ्तारी के वक्त ज़्यादा ना खाएं पिएँ मुरगन ग़िज़ाएँ और तली हुई, तो वज़न कम होता है। और मेरी भी थोड़ी सुई हिली है। तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस दफ़ा मैंने थोड़ी कोशिश की कि मैं सहरी पे कम खाऊं। सहरी पे मैंने बताया था शायद आपको कि मैं सिर्फ लेती हूँ दलिया और साथ में केला ले लेती हूँ कभी, या बॉइल्ड एग। तो बस पानी पिए एंड दैट्स इट। चाय शाय नहीं पीती, क्योंकि चाय से फिर नींद भी ख़राब होती है। तो बड़ा मैं फ़िट रही हूँ माशाल्लाह, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि डायबिटिक भी हूँ, ब्लड प्रेशर भी है। और मुझे तो ये भी कहा गया था कि आप ना रखें रोज़े, खैर है कुछ नहीं होता। खैर कैसे कुछ नहीं होता? दिल को ही नहीं मज़ा आता, दिल ही नहीं मुतमईन होता, तो ये खैर तो ना हुई। दिल को मुतमईन करना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो जब तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, रख सकते हैं, तो हम तो रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और साथ में है कि थोड़ा ख्याल करें तो वज़न भी अच्छा हो जाएगा, तो उसके साथ फिर ब्लड प्रेशर और शुगर भी ठीक हो जाते हैं। बेस्ट टाइम है ये। देखिए आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है। सो कॉल्ड तरक्की। हमें तो बहुत पहले ही बता दिया गया है कि मुनासिब खाना खाएं और रोज़े रखें, और शवाल में भी रोज़े रखें, और वैसे भी हफ्ते में 1-2 रोज़े रख लें।
तो आप फिट रहेंगे। खाना थोड़ा भूख रख के खाएं तो फिट रहेंगे। तो ये तो हम करते नहीं हैं। और फिर हमने साइंसी इजादात कर ली हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो फलानी फास्टिंग, तो ये कर लें, तो इतना भूखा रह लें, तो ये खाएं। भाई अगर आप सही से इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और उतना ही खाएंगे जितना पेट चाहता है और जितनी हमारी ज़रूरत है, तो कोई मसला होने वाला ही नहीं है। ना कोई बीमारी होनी है, ना कोई मोटापा होना है ना। तो हम लोग तो फिर जब खुल जाते हैं तो फिर ऐसे खुलते हैं कि बस रोज़ा खुला है कि क्या खुला है, हद ही हो जाती है ना। तो जनाब मैं आ गई हूँ अपने एरिए में। ये है हमारा मशहूर ज़माना लालिक जान चौक। तो ये एक शहीद के नाम पे ये बनाया गया है। और इधर हमारे राइट साइड पे है, वालेकुम अस्सलाम, क्या है, हेली टावर है। और मैं जा रही हूँ इस वक्त खालिद फार्मेसी में। तो ये हमारी फार्मेसी है और मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। तो मैं आपको अपना दिखा भी दूँ, ये जगह है। तो चले मैं अंदर जा रही हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है? अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, मुझे ज़रा खोल के लेना पड़ेगा उसका नाम। 240 ये लीजिए 240। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, थैंक यू। क्रीम थैंक यू थैंक यू। एक ज़माने में मैंने आपको कहा था मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, आपने किया था? किसने किया था? देखा है कभी? अच्छा, देखें भी और बात सुने और भी लोगों को ज़रा कराएं ना, हैं? देखिए मैंने अभी आपकी वीडियो बाहर से भी बनाई है, आपकी कल भी बनाई थी, मैं कल भी आई थी। ओके, मैं यहीं से लेती हूँ। इनको सबको बताएं मेरा एक चैनल है, प्लीज़, दिल की बात सीमी के साथ। अभी निकालें, है आपके पास? लाया ना, मैं चेक कराऊँ आपको, हैं? आप बहुत देखते हैं, चलें फिर, शाबाश, मेरे सामने करें ना ज़रा, मैं चेक करूँ। अपने फ्रेंड्स को भी बताए हैं, चलें, शाबाश शाबाश। अब आ भी रहे हैं। सीमी वजी लिखे ना, सीमी, SEEMI WEEMI, ये आ गया। दिस वन लिखा है, हाँ जी, इसकी बात सुने, सीमी के साथ कर दिया जी सब। ये कल भी मैंने यहाँ आपकी वीडियो बनाई थी और ये मैं अभी भी बना रही हूँ और ये आप कल आएंगे इसमें। हाँ, इसको दबा दें और प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स से भी कहें। मैं हमेशा आपसे ही लेती हूँ दवाई, मैं आपके पास आती हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, ये शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। ये बड़े अच्छे लोग हैं। चलें जी, सब्सक्राइब भी हो गए और भी सब्सक्राइब हो गए और कुछ ना कुछ दे भी दिया है। ये बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, इसको भी कुछ दे दूँ, लाई थी कुछ पैसे, ये बेचारे कुछ ना कुछ ले लेंगे। ये ले लीजिए, कुछ खा लीजिएगा, शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, अब हम चल पड़े, हमारा काम हो गया। अब्बू की दवाई आ गई और मैं तो थोड़े से ही पैसे लाई थी, क्योंकि कई दफ़ा जो ये दवाइयाँ हैं ना, ये 80-90 में आ जाती हैं। तो मैंने ऐसे ही 500 का नोट रख लिया। मैंने कहा चलो कुछ और भी ले लूँगी, लेकिन हुआ क्या कि वो तो कोई पता नहीं कितने की, 280 की कितने की थी, इतनी छोटी सी ट्यूब। देखते ही देखते दवाइयाँ जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। क्या करे इंसान और किधर जाए। हम लोग तो फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, ये खाएं या दवाई लें, बहुत ही बुरे हालात है। अल्लाह ताला रहम करे हम सब के ऊपर। बहुत ही जो है ना दिल दुखता है। छोटी छोटी दवाई नहीं ले सकते, दर्द की गोली नहीं ले सकते, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसके लिए भी इनको मुश्किल पड़ जाती है। तो ये बाकी दवाइयाँ लेना तो खैर एक अलग ही कहानी है ना, ये तो वैसे ही मुश्किल है बहुत।
तो ये है बस हमारी बेचारे कौम और हमारा निज़ाम, और इस निज़ाम पे ही तकलीफ़ होती है। बात ये है कि कल मेरी अपनी बेटी से बात हो रही थी इंग्लैंड में। वो कहती है वहाँ भी यही हालात हैं मामा, गैस भी महंगी हो गई है, बिजली भी महंगी हो गई है, चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। तो मैंने कहा कि ले यहाँ भी यही हाल है, हम लोग तो यहाँ शोर मचाते हैं। कहती है बस सब जगह यही हालात हैं। तो ये जनाब खड़े में हैं, किसी का खाना लेके आए हैं। शौक़ हमारा खाना खाने का बाहर जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। तो फिर हमारा पेट कैसे ख़त्म होगा, हमारी चर्बियाँ कैसे ख़त्म होंगी? हो ही नहीं सकती। हमने तो कोशिश खुद करनी है ना, कोशिश करेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो फिर तो कोशिश के बगैर तो कुछ नहीं है ना। कोशिश के साथ ही मिलता है जो भी मिलता है। तो फिर जब आपकी चर्बियाँ ख़त्म हो जाएंगी और कम हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर और शुगर अच्छे हो जाएंगे तो यू विल फील गुड। और जब फील गुड करेंगे ना तो फिर बहुत ही गुड होगा। जैसे मुझे अब लाइट फील होता है, लिटरली मुझे चलते फिरते हिलते जुलते लाइट फील होता है। और आज मैंने एक अपने से कम साइज़ की शर्ट पहनी तो मुझे आ गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं की, लेकिन इतनी एफ़र्ट ज़रूर है कि ये जो अपनी ज़ुबान का मज़ा है ना, इसको थोड़ा सा साइड पर कर लें और थोड़ा सा ज़िप लगा लें मुंह को तो काम चल सकता है। वरना तो फिर मुश्किल है, बीमारियां घेर लेती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे शुगर लेवल्स चेक करती थी मेरी बहन है, देखिए मेरी बेटी भी डॉक्टर है। मैं उसे कहती थी मुझे बड़ी भूख लगती है, ये भी एक शुगर होने की निशानी है कि बहुत भूख लगे। और बहन को भी मैं कहती थी कि कोई बीमारी तो नहीं है, मुझे इतनी भूख क्यों लगती है? नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फिर बहन ने एक दिन चेक किया शुगर, तो कहती है कि आप ना किस में है, वो जो होने वाला होता है तो बॉर्डर लाइन, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप ऐसे करें कि ज़रा ख्याल करें। अच्छा इतना सही मुझे इसने बताया। अब हम लेमन को क्या पता है व्हाट इज़ बॉर्डर लाइन? बॉर्डर लाइन का क्या मतलब है? बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि आपको शुगर हो सकती है और बड़ी ज़रूरी हो सकती है, और फिर ख़ानदान में भी शुगर है तो फिर तो ज़रूरी होनी है। तो उसको चाहिए था कि मुझे सख्ती से कहती कि आपने परहेज़ करना है और खाने पीने से भी परहेज़ करना है, खाना कम करना है, रोटी कम करनी है, चावल नहीं खाना या कम खाना है ऑफ कोर्स। और दूसरा ये कि एक्सरसाइज करनी है, चीनी परहेज़ी रखनी है, शरबतों पे कंट्रोल रखना है, आइसक्रीमें नहीं खानी। तो मुझे तो ये किसी ने नहीं बताया, मुझे तो बस सिर्फ यही कहा कि बॉर्डर लाइन है। लो जी बॉर्डर लाइन है, ठीक है जी, है तो है, क्या है, हम खाते चले गए सारा कुछ ही। फिर एक दिन मुझे कुछ लगा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बहन कहती शुगर करते हैं, शुगर लेवल चेक किए, तो आके मुझे कहती है परेशान नहीं होना। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि परेशान होना चाहिए कि नहीं परेशान होना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा नबी परेशान नहीं होती। अब वो जो कि डॉक्टर है तो उसको तो पता है कि परेशानी वाली बात है अगर शुगर ज़्यादा है तो फिर मुझे उसने बताया कि आपको तो शुगर है। बहरहाल इसको कितना टाइम हो गया है, 4-5 साल हो गए। ब्लड प्रेशर उससे पहले मौजूद था। तो वॉक मैं हमेशा से हालांकि करती हूँ, लेकिन जब वॉक करके आते हैं तो फिर भूख लग जाती है। जब भूख लग जाती है तो फिर बंदा सब कुछ खा जाता है जो सामने आता है, और फिर क्या होता है, फिर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बस तो यही हुआ मेरे साथ भी, और हमारे फैमिली में तो है। और जब फैमिली में हो तो इसका मतलब है कि फिर आपको ज़रूर ही ज़रूर होने के चांसेस हैं, तो बहुत ही ख्याल करना है। तो हमारे घर के जो लोग होते हैं ना, डॉक्टर शॉक्टर्स, उनको चाहिए कि वो सही से गाइड करें। हम लोग गाइड नहीं करते, हम अपने को भी गाइड नहीं करते सही से। अब खुद ही से समझ लेते हैं कि इसको भी पता होगा, और वो चूँकि डॉक्टर है तो उसका ख्याल था कि खुद ही से अज्यूम कर लिया कि इनको तो पता ही होगा कि इसका क्या मतलब है, कि शुगर लेवल्स हाई हैं, बॉर्डर लाइन है, तो बाजी खुद ही समझ जाएंगी। अरे भाई बाजी को नहीं पता, बाजी को कैसे पता होगा? तो फिर बाजी को हो गया। तो अब जब बाजी को हो गया तो बस बाजी जितना ख्याल कर सकती हैं करती हैं। बाकी बाजी को दिल करता है रोटी खाने को भी, चावल खाने को भी, तो खाती है बाजी। सब्जियां खाती है बाजी,
ज़्यादा शौक़ से। मीठा शीठा नहीं खाती बाजी, और बाजी खाती है खजूर और ड्राई फ्रूट खा लेती है फ्रूट्स खाती है, सब्जियां खाती है बाजी। ये शुक्र है कि बाजी को सब कुछ पहले से ही पसंद था ये सब, लेकिन मीठा छोड़ दिया है, शुक्र है। और अब क्रेविंग भी नहीं होती है। एक आपको अपनी बात बताऊं, आजमाई हुई कि जब आप एक चीज़ छोड़ देते हैं ना बेकार सी, तो फिर क्रेविंग भी नहीं होती। तो मैंने बेकरी की चीज़ें छोड़ दी हैं, मैंने बिस्किट्स वगैरह ये सब छोड़ दिए हैं, आइसक्रीम छोड़ दी है। अगर कभी बहुत भी दिल करे तो घर में हल्का सा कोई कस्टर्डी सेवइयाँ बना ली और उसके अंदर गुड़ डाल लेती हूँ, जो हमारा गांव से आया हुआ होता है, अक्सर पड़ा हुआ होता है, तो थोड़ा सा डाल दिया, तो उससे क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब ज़्यादा होती ही नहीं है। खजूर बेस्ट है, खजूर मैं खा लूँ तो मैं बस बिल्कुल ज़िंदा हो जाती हूँ फर्स्ट क्लास हो जाती हूँ। तो अपना ख्याल खुद रखना है, किसी और ने तो हमारा आके रखना नहीं है ख्याल। हमेशा ये बात हमेशा याद रखें। मशवरा दे देंगे, बस कह देंगे बॉर्डर लाइन है। व्हाट इज़ बॉर्डर लाइन भाई चले मैंने तो बता दिया ना। तो ख्याल करें, ये बीमारियां शिमारियां आ जाती हैं, और अब मुझे कहते हैं सब ये किडनियों के लिए नुकसानदेह है, ये दिल के लिए भी नुकसानदेह है, तो किडनी का ख्याल रखें। भैया मैं क्या ख्याल रखूं अब अल्लाह नहीं रखना है जो ख्याल रखना है। मैं तो जितना कर सकती हूँ अपना ख्याल वो कर लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, रोज़े रख रही हूँ, अभी भी अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। ये दुनिया वाले कह रहे होंगे इस बूढ़ी को क्या हुआ इस टाइम पे बैठ के, ये क्या कर रही है लेकिन ये मसरूफियत के बहाने हैं। जब बच्चे नहीं हैं पास तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है ना वक्त गुजारने के लिए। आप लोग भी कोई ना कोई मशगला ज़रूर अपनाएं। मशगला अपनाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस उम्र में 60 साल के बाद जब बच्चे चले जाते हैं, अब उड़ जाते हैं, पंछी उड़ जाते हैं, तो फिर दिल करता है कि कुछ ना कुछ करें। तो बेस्ट यही होता है। चिड़ियाँ आ गई हैं, देखें आवाज़ें आ रही हैं ना, शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, बस ज़्यादा टाइम नहीं रह गया रोज़े में, और सड़कों पे भी ज़्यादा रश नहीं है। सामने तो मेरी सड़क दूर दूर तक सुनसान है, पीछे कोई एक आध नज़र आ रही है, कोई खातून, वो भी किसी की काम वाली लगता है, काम करके जा रही है। अलबत्ता एक बड़ी प्यारी सी बिल्ली आ रही है सामने से, और उसने सड़क क्रॉस की है, लेकिन काली नहीं है, बड़ी प्यारी सी बिल्ली है और एक सामने एक घर आ रहा है, जो मैं पहले सुबह वॉक करती थी तो मैं वीडियो में आप लोगों को बताती होती थी। इस घर के रोज़ सुबह ना 6 बजे कह लें हम, 5:30-6 बजे गेट धुलते हैं बाकायदा पानियों से, और को चमकाया जाता है। ये घर मेरे राइट साइड पे आ रहा है और मैं वहाँ सामने से गुज़र रही हूँ। मैंने इनकी काम वाली से पूछा था, कहती है अंदर भी यही हाल होता है, हर वक्त धुलाइयाँ हो रही होती है, तो पानी कितना ज़ाया जाता है ना। ये तो सोचने की बात है, पर कौन सोचता है ये सारा कुछ, है ना। तो बस अपने पाँव मुझे दिखा रही थी कि देखिए बाजी मेरे पाँव कितने ख़राब हो गए हर वक्त पानी में रह रह के। तो इन काम वालों का ख्याल रखें। ये भी बेचारी किसी की बच्चियां हैं जिनको हम पैसा दे के समझते हैं कि हमने ख़रीद लिया है, और अब जो मर्ज़ी इनके साथ करें, है ना। तो एक बड़ा ही खूबसूरत खजूर का दरख्त आ गया है, आपको दिखाऊं मैं। खजूर इतनी खूबसूरत लगती है ना, यहाँ पर इस एरिए में बहुत खजूर के दरख्त आते हैं। और ये एक देखिए आम का भी दरख्त है, नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, ये अम्बियों से भरा हुआ, अम्बियाँ भी इधर बहुत है। एक और आ गया है अम्बियों का दरख्त, ये देखें, अरे कितने प्यारे फूल हैं। आगे लिलीज़ कितने प्यारे हैं, ये देखिए, दिखाऊं आपको अभी। ये देखिए, ये चीकू का दरख्त है, इसमें लगे हुए भी है, अगर आप देख सकें तो ऊपर। और ये देखिए कितने खूबसूरत लिलीज़ हैं। और ये खजूर का दरख्त है और इसमें खूब खजूरें लगती हैं, मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो बस ये हो गई ना आज सारी सैर, खजूरें बड़ी हैं। तो मुड़ जाऊं मैं, क्योंकि होने वाली है थोड़ी देर में अजान।
तो चल के घर में थोड़ा बहुत काम करना है। आज मैंने पकौड़े बनाने हैं थोड़े से, क्योंकि थोड़े थोड़े खा लें तो कुछ नहीं होता है ना। और कभी कभी अपने आप को ट्रीट भी दे देनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा चीट डे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीटिंग चल सकती है थोड़ी बहुत, अपना ही है ना सारा कुछ, तो अपनी चीज़ों का तो ख्याल खुद रखना है। तो बस ठीक है, कभी न कभी कुछ इंजॉय कर लिया जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। तो चलें मैं बंद करती हूँ। ये बड़ा खूबसूरत फूलों वाला घर आया, देखें। तो जगह जगह पे फूल्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे लोगों ने लगाए हुए हैं। कुछ घर बहुत अच्छे साफ़ सुथरे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, कुछ बेचारे नहीं लोगों ने अच्छे रखे होते हैं तो दिल दुखता है। बहरहाल यही ज़िंदगी है और यही जीना है। और बस अब मैं भी थक गई हूँ और आप लोग भी थक गए होंगे मुझे सुन के। तो चलिए फिर इजाज़त लेती हूँ। देखिए पीछे मेरे और भी बड़े खूबसूरत दरख्त हैं खजूर के। तो चले, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए।